कांगड़ा में। और 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है ये एक्टिविटीज़ पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगी। उसका कारण ये है कि रूल्स जो हैं उसमें जो हमारे एरो स्पोर्ट्स रूल्स हैं 2022 उसमें भी इस पीरियड को जो है वो इस जो प्रतिबंधित जो पीरियड रहता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और साथ में क्योंकि मौसम बीच में आजकल ख़राब चल रहा है तो इस टाइम में भी जब मौसम ख़राब होता है तो इन एक्टिविटीज़ पे प्रतिबंध रहता है। तो जैसे ही मौसम खुलता है उस टाइम में ही 15 जुलाई तक इन एक्टिविटीज़ को परमिट किया जाएगा। उसके बाद 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है ये एक्टिविटीज़ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। तो इस दौरान यदि कोई एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, कोई भी वायलेशन होती है तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई का प्रावधान है। साथ में डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी एरो स्पोर्ट्स जिसके चेयरमैन डीसी कांगड़ा है, उसमें भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि कोई एक्टिविटी इस तरह की कोई करता है और रेगुलर वायलेशन पाई जाती है तो ऑपरेटरशिप और पायलट के लाइसेंस तक जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं। इस तरह से बात की पिछले कल यहाँ पे रायला में जिक्र करते था बट ऐसे में ट्वेंटी प्रोडक्ट्स पे तो फुटबॉल था वो पुलिस का किस तरह करा है, कितना इम्पैक्ट पे पड़ा है, क्या जो मैसेज है उसके लिए? हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का बर्थडे पिछले कल जो है वो सेलिब्रेट किया गया और बहुत लोग जो हैं वो इस सेलिब्रेशन में उन्होंने भाग लिया। काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं वो इस समय में आए हैं। आंकड़ा अभी हम जुटा रहे हैं, जितने भी होटलियर एसोसिएशन से हमारे पास आंकड़े आते हैं उसके बारे में वो अवगत करवाएंगे। मेरी अभी जो रिसेंटली बात हुई है होटलियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, तो लगभग इस समय में 70 से 80% जो है वो मैक्लोडगंज में ऑक्यूपेंसी बताई गई है। हालांकि बाकी एरियाज़ में ऑक्यूपेंसी अब कम होती जा रही है। अभी भी जो है वो ऑक्यूपेंसी मैक्लोडगंज और धर्मकोट के होटल्स में 60 to 70% है एज ऑन डेट। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑक्यूपेंसी जो है वो एक सप्ताह तक और बनी रहेगी, क्योंकि ये पीरियड लीन सीज़न में आ जाता है। जैसे ही बरसात आती है और कुछ जो है वो हादसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट, हालांकि यहाँ रिपोर्टेड नहीं है, इस तरह की एडवर्स सिचुएशन नहीं है, पर जिस तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्टेड हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस एरिया में आने से परहेज़ करते हैं। तो इस समय में भी इतना फुटफॉल यहाँ पे रहा है, ये वाकई ही हिज हॉलीनेस की ब्लेसिंग्स हैं इस एरिया के लिए। और मैं सभी जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं और टिबेटन कम्युनिटी के लोग हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी हमारी खासकर 4 लेन के चलते इम्प्रूव हो रही है, मॉनसून के लिए ये बेस्ट पीरियड है टूरिज़्म के लिए कांगड़ा वैली में। सिर्फ जो परहेज़ करने वाला जो एरियाज़ हैं जहाँ पे गुरेज करना चाहिए जाने से, वो है खड्डे नाले, जहाँ पे एकदम से इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि बहुत सारी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा के कारणों से नहीं जाना चाहिए। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ऊंचाई वाले इलाके हैं, लैंडस्लाइड की जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है, ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करें। अदरवाइज़ ये पूरी वैली जो है वो मॉनसून टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी है।